हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में शेयर करेंगे सामान्य ज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। ये सभी प्रश्न एसएससी, रेलवे, पुलिस और सुपरटेट जैसी भर्तियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और पिछले एग्जाम्स में आए हुए भी हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएँ वर्णित हैं? 24, 22, 14 या फिर 25? तो राइट आंसर इज 22 भाषाएँ जो हैं संविधान में वर्णित हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषाएं किस अनुसूची में वर्णित हैं? अनुसूची 5, अनुसूची 6, अनुसूची 7 या फिर अनुसूची 8? तो इसका सही जवाब है कि अनुसूची 8। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित नहीं है? नेपाली, कश्मीरी, सिंधी या अंग्रेजी? तो इसका सही उत्तर है अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक अमरकंटक पठार से निकलती है? कौन सी नदी है जो अमरकंटक पठार से निकलती है और गंगा की सहायक नदी है, मतलब आगे जाके गंगा में मिल जाती है? काली या शारदा, सोन नदी, यमुना नदी या फिर गंडक नदी? तो इसका सही उत्तर है सोन नदी, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? यमुना, सोन, रिहंद या ताप्ती? तो ये जो परियोजना है ये रिहंद नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न, भारत में से किस पठार को निम्नलिखित में से किस पठार को दुनिया की छत कहा जाता है या संसार की छत? कोलंबिया का सांप पठार, कोलोराडो का पठार, डेक्कन का पठार या फिर तिब्बत का पठार? तो जो तिब्बत का पठार है उसकी ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण इसको संसार की छत कहा जाता है। 7वां प्रश्न है, कोलंबिया का पठार किस देश में स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको, अर्जेंटीना या पेरू? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है ये पठार। निम्नलिखित में से कौन चंद्रमा की उच्चतम चोटी है? माउंट लिबनिट्स, माउंट एवालो, माउंट फोर्ब्स या फिर इनमें से कोई नहीं? तो उत्तर है माउंट लिबनिट्स। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है? रिहंद परियोजना, दामोदर घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना या फिर कोसी परियोजना? तो इसका सही उत्तर है भाखड़ा नागल परियोजना, भाखड़ा नागल परियोजना है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है, शिवालिक पहाड़ी निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? अरावली का, पश्चिमी घाट का, हिमालय का या सतपुड़ा का? तो शिवालिक की पहाड़ियाँ जो हैं वो हिमालय का हिस्सा हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हिमालय श्रेणी का हिस्सा नहीं है? पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, धौलाधार पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी या अरावली पर्वत श्रेणी? तो अरावली का पहाड़ जो है वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर नहीं है? कुला कांगरी, चोमोलियारी, माउंट आबू या मानसलू? तो ये जो है माउंट आबू जो है ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, राजस्थान में है। तारों का रंग क्या इंगित करता है? सूर्य से दूरी, प्रकाश या चमक, पृथ्वी से दूरी या तापमान? तो इसका सही उत्तर है तापमान को इंगित करता है तारों का रंग, जितना तापमान होगा उतनी उसमें चमक होगी। तारों के कारण निम्न में से कौन सा खगोलीय घटना नहीं होती? ओजोन, ब्लैक होल, इंद्रधनुष या धूमकेतु? राइट आंसर इज ब्लैक होल का कोई लेना देना नहीं है तारों से। अगला प्रश्न, 20वीं शताब्दी में नई कृषि रणनीति को अपनाने के लिए भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कौन से दशक में की गई थी? 1960 के दशक में, 1970 के दशक में, 1950 के दशक में या फिर 1990 के दशक में? तो इसका सही उत्तर है कि 1970 के दशक में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? नॉर्मन बोरलॉग, एस स्वामीनाथन, राजकृष्णा या RKB राव? तो विश्व में जो थे नॉर्मन बोरलॉग थे। अगर यही भारत में पूछा जाता तो एस स्वामीनाथन होते। भारत में पहली जनगणना कब हुई? 1870, 1871, 1872 या फिर 1874? तो राइट आंसर है 1872 में हुई थी पहली जनगणना भारत में। भारत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड मिंटो? तो लॉर्ड मेयो के समय में हुई थी पहली जनगणना, याद रखें इसको। कब भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 1948, 1949, 1950 या फिर 1951? तो राइट आंसर है 1950 में भारत के रेलवे का राष्ट्रीयकरण हुआ था।
तो इसमें 2 क्वेश्चन ऐड नहीं हो पाए हैं, हालांकि कुछ क्वेश्चन कम रह गए हैं। अगले वीडियो में शेयर करूँगी, अगले वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपने वीडियो ध्यान से देखा होगा और इसको रट लीजिएगा। जीके की तैयारी के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।